आज हम काई स्क्वायर टेस्ट का ही येट का संशोधन देखेंगे। इसमें ये तभी ज़रूरत पड़ता है जब हमारा जो सारणी है, जो टेबल दिया हुआ है या जो टेबल बनता है, उसमें कोई भी संख्या 5 से कम हो। 5 से कम होने पर हम उसको अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे इन सब का योग हो गया, टोटल हो गया 35, है ना। ये मान लीजिए एक टेबल बनाया मैं, 12, 3, 14, 6, इधर का योग 16, 20, 26, 9, टोटल हो गया 35। अब इस संबंध में दो फॉर्मूला यूज होगा। पहला कि इन सब का योग बराबर होना चाहिए, चाहे या तो हम इसमें 0.5 कम कर सकते हैं, इसमें बढ़ा सकते हैं, और इसमें कम किए तो इसमें बढ़ाएंगे। मतलब 0.5 जोड़ कर या घटाकर हम इसका टोटल बराबर करेंगे, तब जाके एक मेथड से सही आएगा। मतलब जैसे मैं यहाँ जैसे मैं 0.5 कम कर दिया, 11.5 कर दिया। अब यहाँ मुझे 0.5 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये 26 होगा। वैसे ही इधर के टोटल के ये जैसे 15 है, तो इधर 0.5 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3.5, 3.5 आ जाएगा। और इधर मैं बढ़ाया हूँ, मतलब मुझे घटाना पड़ेगा, तो ये आ गया 15 और ये आ गया 20, और इधर का भी 8, 1, 9, और ये आ गया 35। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब एक और मेथड होता है जिसमें हम जब ये निकालते हैं FO माइनस FE, मतलब जो हमारा ऑब्जर्व वैल्यू है, अवलोकित मूल्य है, अवलोकित मूल्य से जब हम प्रत्याशित मूल्य घटाते हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यू घटाते हैं, तब हमारा टेबल ऐसे ही रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके टोटल में से 0.5 माइनस करेंगे। जो हमारा ये कॉलम आएगा, इसमें से हम इस कॉलम में सभी में 0.5 माइनस करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है या एक सारणी दिया हुआ है, 17, 3, 18, 12, सत्रह 3, 20 हो गया 30, 35, 15 और ये हो गया 50। अब इसको मैं या तो बदल सकता हूँ, ये हमारा तो क्या है, अवलोकित या ऑब्जर्व वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको मैं परिवर्तन कर सकता हूँ ऐसे ही, तो मान लीजिए मैं चेंज कर देता हूँ इसको। अब इसको मैं कर दिया 16.5, ये 0.5 डिक्रीज कर दिया मैं यहाँ, तो यहाँ 0.5 बढ़ाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ 35 टोटल के लिए और यहाँ 15 टोटल के लिए, कुल 50। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे 0.5 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ 0.5 घटाना पड़ेगा। इधर का टोटल भी 30 आ गया, ये भी 20 आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन बनाना पड़ेगा हमको। जैसे ये हमारा F0 टेबल बन गया, अब नया वाला। अब F0 दे दिया है 16.5, 3.5, 18.5 और 11.5। अब
हमको निकालना पड़ेगा एफ ई। अब एफ ई के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 16 के सीधे में क्या लिखना है, 35 सी टी इंटू आर टी होता है 35 गुणित 20 भागित 50। तो इसका वैल्यू आएगा 14। वैसे ही यहाँ के लिए 15 गुणित 20 भागित 50, तो यहाँ का वैल्यू आएगा 6। यहाँ के लिए आएगा 35 गुणित 30 भागित 50, यहाँ का वैल्यू आएगा 21। और यहाँ आएगा 15, इसके लिए 15 गुणित 30 भागित 50, तो आएगा हमारा 9। एफ पी का वैल्यू निकल गया। तो ये तो हमारा सीधा सीधा जब हम टेबल को ही कन्वर्ट कर दिया तब की स्थिति है। अब क्या करेंगे हम, एफ ओ माइनस एफ ई। एफ ओ माइनस एफ ई कितना होगा, इसमें माइनस को इग्नोर किया जाता है, तो इसमें आ गया आपका 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5। फिर एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर 6.25, 6.25, 6.25, 6.25। अब क्या करना पड़ेगा, एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर भागित एफ ई। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, सब इसको 14 से भागित करना पड़ेगा 6.25 को, तो 0.45 यहाँ आएगा, 1.04। अब यहाँ आएगा 0.30। अब यहाँ आएगा 0.69। टोटल आ जाएगा आपका का स्क्वायर इक्वल टू, टोटल आएगा इसका 2.48। तो अब जैसे मान लीजिए डीएफ देखेंगे, तो डीएफ के लिए क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यहाँ हमारा कितना रो है, 2 रो है 2 कॉलम है, 2/2 टेबल है, क्योंकि ये आखिरी का टोटल होता है। तो 2 - 1, 2 - 1 ये हो जाएगा 1 × 1 = 1। तो 1 डीएफ के लिए अब 5% 5% सार्थकता दर के लिए देखेंगे, कितना होगा 3 वो टेबल देखना पड़ेगा हमको, 5 जो 0.5 है वहाँ देखना पड़ेगा 0.5 में 1 के लिए, तो 3.841 होगा, है ना। अब उसके आधार पर हम देखेंगे कि ये छोटा है, कई स्क्वायर का वैल्यू छोटा है, मतलब क्या होगा, हमारा शून्य परिकल्पना जो है वो सत्य होगा और जैसे क्वेश्चन में दिया होगा उसके आधार पर हम देखेंगे कि कैसा कंक्लूजन निकल रहा है। अब इसी को मैं दूसरे मेथड से बनाता हूँ, है ना। हमारे पास डाटा क्या था, 17, 3,
18, 12, 15, 35, 50, ये हो गया 30, ये हो गया 20। ये हमारा डाटा दिया हुआ है। अब इसको मैं बोल रहा था कि जब हम FO माइनस FE करेंगे तभी सीधा सीधा 0.5 माइनस करेंगे, तब की स्थिति में देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो हमारा टेबल एज इट इज रहेगा। जो हमारा FE दिया हुआ है, सॉरी FO दिया हुआ है, हम वैसे ही लिख देते हैं 17, 3, 18, 12। अब FE भी हमारा वैसे ही कुछ आएगा। इसी के आधार पर 35 गुणित 20 भागित 50, इसके लिए 17 का जो सीधे में है उसके लिए, तो इसका तो सेम आएगा। अब यहाँ 15 गुणित 20 भागित 50, तो इसका भी 6 ही आएगा। और 18 के लिए 35 गुणित 30 भागित 50 के लिए 21 आएगा। और 15 गुणित 30 भागित 50, इसके लिए आएगा आपका 9। अब हम क्या किए, हमारा FE तो या जो प्रत्याशित मूल्य है वो तो सेम ही आया है ना। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ जो करेंगे FO माइनस FE, मतलब जो अवलोकित मूल्य से प्रत्याशित मूल्य घटाएंगे उसी में 0.5 घटा देंगे, है ना। अब सीधे सीधे घटा देते हैं 0.5, तो इसका अंतर कितना आएगा, 3 आया। 3 माइनस 0.5 बराबर 2.5। अब यहाँ 3 माइनस, यहाँ भी सेम ही आएगा 2.5। 3 माइनस 0.5 इक्वल टू 2.5। 3 माइनस 0.5 इक्वल टू ये। अब हम देखेंगे कि हमारा जो टेबल है वहाँ भी लगभग वही बन रहा था, यहाँ भी वही बनेगा। जैसे FO माइनस FE 0.5 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि हमको इसका स्क्वायर करना है। तो अब सेम ही आएगा 6.25, 6.25, 6.25, 6.25। अब जब मैं इसका डिवाइड करूँगा FO माइनस FE का होल माइनस 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। अब वही वैल्यू आएगा 0.45 और 1.04, 0.30, 0.69। टोटल आएगा हमारा काई स्क्वायर इक्वल टू 2.48। तो दोनों में सेम है, चाहे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं पहले वाले मेथड का, जिसमें हम जो टेबल है FO का या जो अवलोकित मूल्य का टेबल है उसी को चेंज कर देंगे, किसी को 0.5 से घटाएंगे तो किसी को बढ़ाएंगे, या तो फिर हम टेबल को एज इट इज रहने देते हैं और उसके बाद जब अवलोकित मूल्य को प्रत्याशित मूल्य से घटाएंगे या प्रत्याशित मूल्य को अवलोकित मूल्य से घटाएंगे तब हम 0.5 कम कर देंगे। उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो एज इट इज़ या सेम ही आएगा। तो आपके आधार पर या आपको जो सरल लगता है उसमें कर सकते हैं आप। धन्यवाद।